दोस्तों, तारीख आज 24 मई 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मात्र 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे हुआ महंगा। सीएनजी ने भी आम लोगों को दिया झटका। 1 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी, जिससे ऑटो टैक्सी किराए और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने की आशंका। वहीं एक्सपर्ट बोले, सरकार पेट्रोल डीजल को धीरे धीरे 15 से 20 रुपए तक महंगा कर देगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दें कि अब तक 3 बारी में लगभग 5 तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को दिए अपॉइंटमेंट लीटर। इसमें चुने गए युवाओं को रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा समेत कई सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी। देश भर के 47 शहरों में हुआ मेगा शो। इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, देश की विकास यात्रा में अहम भागीदारी बन रहे युवा। अब तक 12.50 लाख से ज्यादा को मिल चुकी नौकरी। पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, तो आया कांग्रेस का रिएक्शन। कहा, मोदी को सिर्फ तेल कंपनियों के मुनाफे की चिंता है। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों को राहत दे रही है, जबकि मोदी सरकार अपने ही लोगों को लूटने में लगी है। आखिर कब तक पूंजीपतियों का पक्ष लेते रहेंगे मोदी जी? नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए ने फीस रिफंड का लिंक किया एक्टिव। उम्मीदवार 27 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने बैंक डिटेल अपडेट कर पैसे वापस पा सकते हैं। सामान्य वर्ग को 1700 रुपए और SC ST को 1000 रुपए वापस मिलेंगे। बिहार में सुधा दूध 1 से 3 रुपए हुआ महंगा। स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने सुधा ब्रांड के दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। घी, पनीर, बटर भी हुए महंगे। नई दरें 25 मई से लागू होगी। देश में डिजिटल संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर हो रहा स्कैम। लिंक भेजकर कहते हैं सिस्टम बदलेंगे। पुलिस बोली, क्लिक करते ही बैंक अकाउंट खाली हो रहा, इसलिए अनजान लिंक पर क्लिक करने से सावधान रहे। SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी रात। 25 और 26 मई को SBI बैंक कर्मचारियों की होने वाली देशव्यापी हड़ताल टली। भाजपा सांसद की पत्नी बोली, जल्द EMI पर मिलेगी पेट्रोल डीजल। बढ़ती कीमतों पर कहा, बैंक देंगे लोन, ये इतिहास का बड़ा खराब दूर। ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। विदेश मंत्री रूबियो दिल्ली में पीएम से मिले। अमेरिकी मीडिया बोली, ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश। देश में अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। यूपी, MP, राजस्थान समेत 11 राज्यों में 40 से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। तेलंगाना में हीटवेव से 16 की मौतें। कश्मीर, उत्तराखंड में हुई बर्फबारी। भारत के स्कूलों में AI लिटरेसी पर जोर। गूगल ने स्टूडेंट और टीचर्स के लिए शुरू किया AI ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक मोबाइल फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसे खासतौर पर भारतीय शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की कोशिश। ईरान की IRGC ने रची थी साजिश। सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका की हत्या का प्लान बना रहे आतंकियों को किया अरेस्ट। कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था आतंकी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत 5वें दिन बरकरार। प्रतापगढ़ जिला में जज पैदल कोर्ट पहुंचे। महाराजगंज में टेंट, मच्छरदानी लगाकर पंप बने रेन बसेरा। वहीं आपको बता दें कि देश के कई पेट्रोल पंपों पर अब भी पेट्रोल डीजल सीमित मात्रा में दिया जा रहा। गर्मियों में हवाई सफर हुआ महंगा। एयर इंडिया, इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस ने बढ़ाया किराया। पिछले साल से 20% ज्यादा की बढ़ोतरी। अहमदाबाद, चंडीगढ़ का टिकट 14,000 रुपए तक हुआ महंगा। बिहार के स्कूलों में फिर लागू होगा शनिवार को हाफ डे। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों से खबर है कि शिक्षा विभाग आगामी 31 मई तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है, जिससे 6.25 लाख शिक्षकों और करोड़ों छात्रों को मिलेगी राहत। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाए जाने की मांग। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर राजौरी के जंगलों में छिपे 3 आतंकी। सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। सेना ने इलाका घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोलकाता में मदर टेरेसा को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में पीएम मोदी और जयशंकर से मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी होंगे शामिल। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का इंस्टाग्राम अकाउंट है। एक अभिजीत दीपके का बड़ा दावा। कहा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस खत्म हो गया। मैं इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। साथ ही कहा, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही।
आरबीआई सरकार को देगा 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड। पिछले साल से 7% की बढ़ोतरी। ईरान इजरायल संकट के बीच सरकार को खर्च चलाने और अर्थव्यवस्था संभालने में मिलेगी मदद। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली फोटो आई सामने। जवानों ने किए दर्शन। 5 से 6 फीट का शिवलिंग बना। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अब तक 3.6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके। इस बार बाढ़ वाली जगह पर कैंप नहीं लगाए जाएंगे। नीट स्टूडेंट सुसाइड। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की। बोले हम कोई मदद कर सकते हैं तो बताइए। पिता ने कहा अस्थि अब विसर्जित नहीं करेंगे। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर सख्ती। 31,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन रद्द। कई कब्रिस्तान दरगाह पर संकट। होर्मुज संकट के बीच देश में बड़ी ऊर्जा चिंता। विकल्पों की तलाश में भारत ने अपने प्लान बी रणनीति को तेजी से किया लागू, ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों और आपूर्ति पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। रुपए की गिरती कीमत से टेंशन में सरकार। अब आरबीआई चलाएगा अपना पुराना मास्टर स्ट्रोक। बैंक करेंसी को स्टेबल करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि और विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाने जैसे तरीकों पर विचार कर रहा। केले की खेती पर सरकार दे रही 40% से 50% तक सब्सिडी। कम लागत में प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं किसान। भारत का बढ़ा गौरव। यूएन ने भारत की मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अभिवक्ता पुरस्कार के लिए चुना। लेबनान में महिलाओं की मदद बनी मिसाल। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की बड़ी तैयारी। अखिलेश यादव ने स्पष्ट करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में उनका मुख्य उद्देश्य केवल सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि निर्णायक जीत हासिल करना है। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बोला तीखा हमला। पंजाब की राज्यसभा सीट बिकने का लगाया आरोप। कहा मैं बताऊंगा कि किसको कितना चढ़ावा गया था और किसकी तरफ से गया था। पंजाब को लूटने और लाला तक माल पहुंचाने के लिए कैसे किसको मंत्री संतरी बनाया गया। नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। सभी अभ्यर्थी बिहार की सरकारी बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। साथ में पानी सत्तू का भी करवा रहे इंतजार। लद्दाख को अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम की तर्ज पर मिलेंगे लोकतांत्रिक अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा। केंद्र सरकार और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच यूटी स्तर पर निर्वाचित संस्था के गठन पर बनी सहमति। नई सरकार वाले 3 राज्यों में हुआ बदलाव। तमिलनाडु सीएम विजय के काफिले के लिए अलग लेन। केरल में आशा वर्करों की सैलरी 3,000 बढ़ी। वहीं बंगाल के मुखिया शुभेंदु अधिकारी ने भी पुलिस को निर्देश दिया है कि उनके काफिले के लिए आम वाहनों को न रोका जाए। चीन के कोयला खदान में हुए भयानक धमाके में 90 लोगों की मौत। 247 मजदूर काम कर रहे थे। जिनपिंग बोले गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे। कोकरोच जनता पार्टी का दावा, वेबसाइट बंद। इंस्टाग्राम में एक फाउंडर बोले सरकार तानाशाह आंदोलन नहीं रोक सकती। सोनम वांगचुक ने कहा मैं भी कोकरोच। एनडीए की राज्यसभा में 1 सीट घट सकती है। कांग्रेस जेएमएम को 1 सीट का होगा फायदा। वहीं टीवीके का भी खुल सकता है खाता। 18 जून को होगा चुनाव। यूपी में 46.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। गर्मी से बब्बर शेर भी हुआ बेहाल। स्विमिंग पूल में नहा रहा। गाजियाबाद में हुई हल्की बारिश। वहीं लखनऊ में बिजली कटौती पर हंगामा। जोधपुर से दिल्ली कैंट तक चलेगी 20 कोच वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का किया उद्घाटन। बिहार सरकार ने दूर की बाहुबली आनंद मोहन की नाराजगी। बेटा चेतन आनंद समिति में सेठ संजय सरावगी और उमेश सिंह कुशवाहा को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। आनंद सिंह की पत्नी भी सदस्य। अमेरिका से डील करने के लिए बेताब है ईरान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। कहा यूएस से डील करने के लिए ईरान बेताब है, लेकिन अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखेगा क्योंकि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। चारधाम यात्रा के पहले महीने में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ये संख्या 2025 के मुकाबले 10% ज्यादा। यात्रियों के भारी उत्साह को देखते हुए अब तक 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके, जो पिछले साल की तुलना में 43% अधिक। हरियाणा में ईद उल जुहा की सरकारी छुट्टी की तारीख बदलने को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखकर 27 मई 2026 की बजाय 28 मई 2026 को अवकाश घोषित करने की मांग की। पूर्वी लद्दाख में हादसे का शिकार हुआ भारतीय सेना का चित्ता लाइट हेलीकॉप्टर। 2 पायलट और डिवीजन कमांडर मेजर जनरल घायल। हादसे के कारणों की सेना ने शुरू की जांच। कोकरोच सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित। कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज बोले कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग कांग्रेस में ही है। मायावती क्रूर और अव्यवहारिक महिला।
यूपी में प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मचा बवाल, वकीलों से मारपीट मामले में 20 जूनियर डॉक्टर सस्पेंड। दूसरी तरफ भीषण गर्मी और मरीजों की परेशानी को देखते हुए डॉक्टरों ने अपनी 3 दिन से चली आ रही हड़ताल को भी किया खत्म। बंगाल के कोलकाता और मुर्शिदाबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन धोखाधड़ी के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी और कथित अपराधियों के 9 ठिकानों पर की छापेमारी। हरियाणा में सरकारी सेवाओं की व्हाट्सएप से होगी अपील, सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, 56 विभागों की सर्विस का मिलेगा लाभ, 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आई। लश्कर ने करवाया था पहलगाम हमला, एनआईए की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के कसूर में रहता है मास्टरमाइंड साजिद जट, 2019 में द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया था। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को अब मिलेगी मुख्यमंत्री जैसी सुविधा, एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा के साथ वीवीआईपी एंट्री, पटना दिल्ली में लागू होगी नई व्यवस्था। बिहार के 14 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट, सीमांचल कोसी में बारिश हो सकती है, वंदे भारत समेत 20 ट्रेनें लेट, सासाराम में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। यूपी की अयोध्या में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन बस योजना पर लगा ब्रेक, 1 माह बाद भी नहीं दौड़ी एक भी बस, 2 रूट आवंटित, 255 ग्राम पंचायतों को मिलना था लाभ। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऑपरेशन फेक पील के तहत नकली दवाओं के गिरोह का किया भंडाफोड़, फेसबुक के जरिए कई राज्यों में हो रही थी सप्लाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा ले सकेगी विनेश फोगाट, दिल्ली हाईकोर्ट की मंजूरी, कुश्ती की वीडियोग्राफी होगी, एसएआई के 2 ऑब्जर्वर नजर रखेंगे। देहरादून में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन मूर्ति, एक्सपर्ट ने 10वीं और 11वीं शताब्दी की बताई, जेसीबी से हुई खुदाई से मंदिर समिति नाराज। यूपी में विधानसभा के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, योगी को प्रस्ताव भेजा, 26 मई से पहले ग्राम पंचायतों में बनेंगे प्रशासक। सीएम बोले अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, पुलिस को खुली छूट, जवाब दे बाहर रह रहे लोगों से अपील, बिहार के लिए योगदान दीजिए। रिपोर्ट, ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल कर व्हाइट हाउस लौटे, ईरान बोला दुश्मन की बेवकूफी का जवाब देंगे, ईरान बोला ट्रंप के पास कोई और रास्ता नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, ऑफर फॉर सेल के जरिए 2455 करोड़ जुटाएगी, फ्लोर प्राइस 31 रुपए प्रति शेयर तय किया। जयपुर में पेट्रोल 96 और डीजल 91 पैसे महंगा, 9 दिन में तीसरी बार बढ़ी रेट, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है वजह। हनी ट्रैप 2 में नेता और अफसरों के 100 आपत्तिजनक वीडियो, इंदौर से दिल्ली गुजरात तक बिजनेसमैन भी जाल में फंस चुके, अब वीडियो बेचने की तैयारी थी। आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक 9 बार 200 प्लस रन बनाने वाली टीम बनी सनराइजर्स हैदराबाद, हर बार 220 प्लस के लक्ष्य का सफलतापूर्वक किया बचाव। बांग्लादेश के 2 पोर्ट इस्तेमाल करेगा अमेरिका, इनमें से एक अंडमान से सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर, दोनों देशों के बीच सीक्रेट जानकारी शेयर करने का भी हुआ समझौता। देश भर में चर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपी पति समर्थ सिंह पर गिरी गाज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निलंबित किया वकालत का लाइसेंस। निलंबन की अवधि के दौरान समर्थ किसी भी न्यायालय अधिकरण प्राधिकरण मंच के सामने उपस्थित नहीं होंगे। यूपी में देखने को मिला कॉकरोच जनता पार्टी का असर, मथुरा में कॉकरोच बनकर नगर निगम दफ्तर पहुंचा युवक, यमुना नदी में प्रदूषण पर जताई नाराजगी। चमोली में स्थित सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, 3000 श्रद्धालुओं ने लगाए बोले सो निहाल के जयकारे, 5 क्यूटल फूलों से सजा दरबार। मोहनलाल की दृश्यम 3 का दुनिया भर में भोकाल, फिल्म ने रिलीज के महज 2 दिनों में 76.18 करोड़ कमाकर वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों की लिस्ट में 6 मूवीज को मात दी है और 4थी पोजीशन हासिल की। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, 25 और 26 मई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल टली। आरबीआई सरकार को देगा 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड, पिछले साल से 7% की बढ़ोतरी, ईरान इजरायल संकट के बीच खजाने को मिलेगी बड़ी राहत। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, ऑफर फॉर सेल के जरिए 2455 करोड़ जुटाएगी, फ्लोर प्राइस 31 रुपए प्रति शेयर तय किया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की मांग, चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। डालमिया भारत खरीदेगा जयप्रकाश एसोसिएट ग्रुप का सीमेंट कारोबार, 2850 करोड़ रुपए में होगी डील। अमेरिका हाउसिंग मार्केट में दिलचस्प ट्रेंड, लाइफस्टाइल इकोसिस्टम और जेनरेशनल वेल्थ के लिए प्रॉपर्टी में निवेश कर रही महिलाएं। गूगल जून में रोल आउट करेगा एंड्रॉइड 17, गूगल बुक भी लॉन्च होगा, स्कैम कॉल खुद ब्लॉक होगी, स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल मिलेगा।
होंडा की नई अपडेटेड सिटी लॉन्च, शुरुआती कीमत 12 लाख, कार में ADAS और नए फीचर, हुंडई वर्ना और फोक्सवैगन वर्चुस से होगा मुकाबला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। अरहर दाल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तेजी, त्योहारी और घरेलू मांग के चलते कानपुर और थोक बाजारों में भाव 13,000 प्रति क्विंटल के नए शिखर पर पहुंचे। गवार और नरमा की कीमतों में आया सुधार, आदमपुर और भट्टू मंडियों में नरमा 8,700 से 9,000 प्रति क्विंटल के पार। नई सरसों की आवक के बीच क्वालिटी माल की भारी मांग, संगरिया और मेड़ता मंडियों में बढ़िया लेब वाली सरसों में 7,300 प्रति क्विंटल के पार मजबूत। मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक से कीमतों में ठहराव, जयपुर और यूपी की गल्ला मंडियों में अब 2,400 से 2,650 प्रति क्विंटल के दायरे में स्थिर। मसाला बाजारों में जीरा और सौंफ की चमक बरकरार, राजस्थान की प्रमुख मंडियों में जीरा 17,000 से 19,500 प्रति क्विंटल के स्तर पर कायम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बेंगलुरु हार के बावजूद टॉप पर रहेगी, गुजरात के खिलाफ क्वालिफायर 1 खेलेगी, हैदराबाद 55 रन से जीती। विजय शंकर ने IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट से लिया संन्यास, बोले क्रिकेट ही मेरी जिंदगी, 2019 वर्ल्ड कप में पहली गेंद पर विकेट लिया था। थलापति विजय को मिला विराट कोहली का साइन किया बेट, विजय ने बेट के साथ तस्वीरें खिंचवाई, डायरेक्टर गिफ्ट कर चुके भविष्यवाणी वाली नंबर प्लेट। ऑरेंज कैप की रेस में कांटे की टक्कर, क्लासे ने लगाई बड़ी छलांग, किसान किशन भी टॉप 5 में पहुंचे। क्रिस गेल छूटे पीछे, RCB कप्तान रजत पाटीदार का IPL में बड़ा कारनामा, स्पेशल क्लब में मारी धमाकेदार एंट्री। कोलकाता के अंकुश रघुवंशी IPL 2026 से वे बाहर, वरुण से टक्कर के बाद चोटिल हुए थे, कंकशन और उंगली में फ्रैक्चर हुआ। आयरलैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 मई से बेलफास्ट में होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट मैच के लिए 14 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, 4 नए चेहरों को मिला मौका। राजस्थान के बॉलीवुड प्लेयर की हरियाणा में पीट कर हत्या, किडनैप कर 3 दिन तक टॉर्चर किया, अस्पताल में 2 दिन के इलाज के बाद दम तोड़ा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में आसमान से बरस रही आग, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज समेत 50 जिलों में लू का अलर्ट, रातें भी गर्म हुई, बांदा में तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में तपती गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, आसमान के काले बादलों ने डाला डेरा, अगले 6 दिनों तक लू की संभावना। प्रयागराज में सूरज के तीखे तेवरों पर लगेगा ब्रेक, आज रात से करवट लेगा मौसम, 5 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। MP के 42 जिलों में लू की चेतावनी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में रेड अलर्ट, नौगांव में पारा 46.8 डिग्री, खजुराहो में 46.4 डिग्री रहा। राजस्थान के 7 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, श्री गंगानगर में हुई हल्की बारिश, उदयपुर में भालुओं को आइसक्रीम, अलवर में सड़कों पर पानी का छिड़काव। हरियाणा के 3 जिलों में हुई बारिश, 4 दिन बाद बदलाव के आसार, वहीं हिमाचल में हल्की बारिश के आसार, 26 मई से दोबारा हीटवेव की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची में अगले 3 दिन में 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, गढ़वा, पलामू और चतरा में आज हीटवेव, कल से 12 जिले में आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंटरनेशनल एक्शन फिल्म 7 डॉग्स के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले इसलिए तो उन्हें मेगा स्टार कहते हैं। कांस 2026 के सफायर ब्लू गाउन में पहुंचे ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या का भी हुआ अनऑफिशियल डेब्यू, लाल गाउन में मां का हाथ थामकर दिए पोज। अंजुम शर्मा ने रणवीर सिंह की तारीफ की, कहा वो बहुत कमाल और सिक्योर एक्टर है, धुरंधर में रहमान के रोल को भी सराहा। अमित बोले धुरंधर सक्सेस डिजर्व करती है, लेकिन ईर्ष्या हुई, परवीन सिसोदिया ने कहा कास्टिंग परफेक्ट हो तो मुगल ए आजम की तरह हर किरदार याद रहता है। अक्षकरण कुंद्रा तेजस्वी की सगाई के बाद किया क्रिप्टिक पोस्ट, अब अनुषा तांडेकर ने दी सफाई, कहा मुझे कुछ कहना होता है तो साफ कहती हूँ। सबसे महंगे बिकेंगे रामायण के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, सिर्फ हिंदी रिलीज के लिए 450 करोड़ रुपए की मांग, डिस्ट्रीब्यूटर्स परेशान, किंग का टूट सकता है रिकॉर्ड। स्मिता पाटिल और राज बब्बर के रिश्ते पर बोले आर्य, कहा किससे अच्छा लगेगा उसके पापा का अफेयर हो, सौतेले भाई प्रतीक बब्बर से जारी अनबन। रॉक स्टार का सिक्वल नहीं बनाएंगे इम्तियाज अली, कहा जिसे पसंद हो वो बनाए, अपकमिंग फिल्म में वापस आऊंगा में अधूरा प्यार और बिछड़ने का दर्द दिखेगा। साउथ और बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर प्रकाश राज ने कसा PM नरेंद्र मोदी पर तंज, आम खाकर बोले मोदी जी कॉकरोच ऐसे आम खाते, 10 दिनों में बीजेपी के खिलाफ की 15 पोस्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। SSC CGL ने 12,256 पदों पर निकाली भर्ती, फीस 100 रुपए, ऑनलाइन फीस जमा करने का मौका दिया।
नीट यूजी 2026 को लेकर चल रहे विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े बदलाव की तैयारी में आने वाले समय में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आयु सीमा और अटेम्प्ट लिमिट लागू की जा सकती है। यानी छात्रों को अब तय उम्र तक और सीमित बार ही नीट यूजी परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 255 पदों के लिए आवेदन दोबारा शुरू किए। आवेदन प्रक्रिया 25 मई से, एज लिमिट 42 साल। उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। संयुक्त तकनीकी सेवा भर्ती परीक्षा के तहत 606 पदों पर भर्ती की जाएगी। SBI में निकली 821 पदों पर भर्ती, मिलेगी 80,000 रुपए सैलरी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, अंतिम तारीख 14 जून तक। यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 32 जिलों में एक ही रोल नंबर पर मिली 2-2 कॉपियां। CBSE ने दी छात्रों को बड़ी राहत, आंसर बुक की स्कैन कॉपी लेने की डेडलाइन बढ़ाई। पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 मई 2026 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24 मई 2026 कर दिया गया। GMCH में डॉक्टरों के लिए सुनहरा मौका, 77 पदों पर भर्ती, 67,000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करके कुछ लोग आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। निश्चित ही सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत और सामाजिक कामों में भी व्यस्तता रहेगी। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलने से मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ मिलेगा और चारों तरफ सकारात्मक रहेगी। पद प्रतिष्ठा और लाभ के अवसर बढ़ेंगे। धार्मिक कार्यों और यात्राओं में रुचि बढ़ेगी। अनुभवी लोगों की सलाह से आगे बढ़े, नीति नियमों का पालन करेंगे। आर्थिक क्षमता बढ़ेगी और नए अनुबंध पक्ष में होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संचय और पारिवारिक खुशियों का रहेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ मिलने के बनेंगे योग। निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस खान पान में संतुलन बनाए रखें। घर में शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद आनंदमय रहने वाला है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा धन व्यय होगा, जिससे शत्रु पक्ष परेशान रहेगा। किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। दोस्तों के साथ मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपनी कठिन मेहनत और लगन के जरिए परिवार की सभी अपेक्षाओं और उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरने में कामयाब रहेंगे। बिजनेसमैन आज किसी नए काम या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने के पूरे योग है। मीडिया, लेखन और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार और प्रगतिशील रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज आपको बेहद संयमित रहने की आवश्यकता है। अपने अनावश्यक क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अतीत से जुड़ा कोई पुराना व्यक्ति आज अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपकी नौकरी में बदलाव या कार्यस्थल के परिवर्तन के मजबूत योग बन रहे हैं, जिससे मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि रुपया किस देश की करेंसी है।